नमस्कार, मैं वर्षा वर्मा एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। खूब अच्छा खाइए, खूब अपनी सेहत बनाइए, लेकिन फिटनेस का ध्यान रखिए। और अगर अपने हमारे पास हैं तो इस क्वालिटी टाइम को प्लीज़ एक दूसरे के साथ स्पेंड कीजिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाइए। कहते हैं ना, समय दोबारा नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाइए ताकि आपके लिए आगे जाके बहुत काम आएगी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है एक 30 साल के सब्सक्राइबर हैं विनोद जी। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैम प्लीज़ आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। वो परेशान है कि मैम हम जब किसी को हेट करने लगते हैं तो हम उसे क्यों नहीं भुला पाते हैं। मैंने कहा ओके, एनीथिंग एल्स? तो उन्होंने कहा कि मैम ऐसे ही चीज़ों के साथ होती है, हमारे साथ कुछ जब बुरा हो जाता है तो हम उसे क्यों नहीं भुला पाते हैं। तो मैम प्लीज़ इस पर अगर आप कोई वीडियो बना सकती हो तो प्लीज़ बनाइए ताकि मुझे मदद मिल सके कि मैं जिस इंसान से नफ़रत करता हूँ मैं उसे क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ। तो मैंने कहा तो आज का वीडियो विनोद जी और शायद आपकी वजह से बहुत लोगों की मदद होने वाली है। तो मैं आपको बताती हूँ हम क्यों भूलना चाहते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले जब हम किसी को लाइक करते हैं या मिलते हैं, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम उसमें कुछ ना कुछ ऐसा खास देखते हैं जो हमारे में है या जो हम देखना चाहते हैं दूसरे में, और वो क्वालिटी जब आपके सामने होती है तो ऑटोमेटिक आप उस चीज़ की ओर अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। ठीक है? और आप के मन में एक इच्छा आती है कि मैं बार बार उस इंसान से या उस चीज़ को करूं, और आप पूरे 24 घंटे अपने मन में उन्हीं चीज़ों को रिकॉल करते हैं, यानी उसी के बारे में सोचते हैं। तो यानी मैं किसी से मिली तो मैं उससे इतनी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गई कि मैं ना चाहते हुए उसके बारे में बार बार सोचने लगी। और जब मैं सोचने लगी तो मैं ये भूल गई कि 1 घंटे 2 घंटे पूरा दिन, दूसरा दिन, हफ्तों में उसके बारे में सोचती चली गई। तो आप क्या कर रहे हो? उसको रिकॉल कर रहे हो। आप अपने आप क्या उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो? नहीं, ये चीज़ें आपको उस इंसान की ओर पुशअप करती हैं। जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो ना चाहते हुए हम उससे इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि हमें वो चीज़ें बार बार याद आती हैं, और जब बार बार याद आती हैं तो हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और जब सोचते रहते हैं तो हम उस इंसान की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं, और इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि फिर हम उसके बारे में बुरा सोचते भी नहीं हैं। हमारे मन में वो ख्याल ही नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में इससे बेस्ट इंसान हमें मिल ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ समय बाद जब हमें उस इंसान के बारे में कुछ नेगेटिव पता चलता है तो वहाँ हम अंदर से हिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने सोच के अकॉर्डिंग एक इमेज उस इंसान के बारे में बना ली थी, लेकिन हमने उस इमेज में कहीं पे भी कोई नेगेटिव फैक्टर आने नहीं दिया, क्योंकि हमारी सोच ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर वर्क करती है। ठीक? आपने जब कुछ नेगेटिव आने नहीं दिया तो सवाल ही नहीं उठता है कि आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो, और जैसे ही कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके सामने आती हो तो आप अंदर से हिल जाते हो। ठीक? अभी मैंने आपको क्या बताया, याद कैसे करते हैं। यानी ये चीज़ ऑटोमेटिक, कोई बटन नहीं है, कोई स्विच नहीं है कि आपने ऑन किया और आप उसे बार बार याद कर रहे हो। ये भी प्रैक्टिस आप ही करते हो। बार बार मिलना, बार बार बात करना, ये क्या कर रहे हो? आप उसको अपनी आदत में डाल रहे हो। और जब वो आदत आपके में आ गई है तो कोई भी आदत डालना मुश्किल होता है तो छुड़ाना भी बहुत मुश्किल होता है। आपको सडनली पता चला कि वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उसे भूलने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आप भूलते हो तो बार बार आप क्या करते हो? मुझे उसे भूलना है, मुझे उसे भूलना है। यानी आप क्या कर रहे हो? तब भी आप उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हो, रोज़ के कामों में शामिल कर रहे हो, रोज़ के दिनों में शामिल कर रहे हो। यानी आप उसे अपनी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट
थिंग्स, इम्पॉर्टेंट थिंग्स या इम्पॉर्टेंट पर्सन के रूप में मान रहे हो, तभी तो आप क्या करो, मैं उसको भूलना चाहता हूँ, मैं उसको भूलना चाहता हूँ, उसकी हर याद को मिटाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ ये क्यों कर रहे हो? ये तो आप उसको रिकॉल कर रहे हो, यानी आपको भी मालूम है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। इससे क्या करोगे? इससे आप भूल जाओगे, जबकि उल्टा आप उसको उतना ही याद कर रहे हो। अब आपको समझ आया होगा कि क्यों नहीं आप उसे भूल पा रहे हो। अगर आपको मालूम पड़ा कि वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, जस्ट क्लोज द चैप्टर। आप वो चैप्टर क्लोज कर दो ना, और उसे एक नॉर्मल चीज़ों की तरह, जैसे हम कहीं जाते आते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम उन्हें क्यों नहीं रिकॉल करते? बिकॉज वो हमारे यूज़फुल नहीं है, इसीलिए उन चीज़ों को हम याद नहीं करते हैं। अगर आपको वो इंसान लगता है कि वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, तो आप उसके बारे में सोचिए मत, रिएक्ट मत कीजिए। हम जितना ज़्यादा चीज़ों को रिएक्ट करते हैं, उतनी वो चीज़ें हमें याद आती हैं। आई थिंक विनोद जी, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि आप चीज़ों को क्यों नहीं भुला पा रहे हैं, आप क्यों नहीं उस चीज़ से निकल पा रहे, क्योंकि आप ऑलरेडी उसे रिकॉल कर रहे हो बार बार। मैं उसे भूलना चाहता हूँ, मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, वो चीज़ नहीं करना चाहता, वो चीज़ ने मेरा बहुत नुकसान किया है ना, मैं वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे बहुत नुकसान हुआ। अरे ठीक है, जब आपने शुरू किया था तो आपको पता था कि वो चीज़ आपको नुकसान देगी? अगर पता होता तो आदमी क्यों करता? अगर कहीं पे भी हम वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर सक्सेस होने के चांसेस हैं तो अनसक्सेस होने के भी चांसेस हैं। अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी होगा। अगर अच्छा इंसान मिल रहा है या मिला है तो बुरा भी हो सकता है, यानी अच्छा और बुरा दोनों क्वालिटी हर इंसान में होती है। ये तो आपकी गलती है कि आपने उसे कैसे समझा। ये आपकी गलती है कि आपने हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव थिंग्स की ओर देखा। ये आपका विजन है। क्या आप में कोई बुराई नहीं है? क्या आप में कोई अच्छाई नहीं है? दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन हम हमेशा दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं कि आप खराब हो। हम ये भूल जाते हैं कि वो तो जैसा था वैसे ही आपके सामने आया, आप ही नहीं समझ पाए। ये आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं है। तो दूसरे को ब्लेम देने के बजाय अपने आप को मोल्ड करो और अपने ध्यान को कहीं और इन्वॉल्व करो, बिकॉज ये आपके लिए हेल्दी होगा। और शायद आपको पता चला होगा कि क्यों हम चीज़ों को भूल नहीं पाते हैं। अगर कोई हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो बहुत पेनफुल होता है, उसे भी हम क्यों नहीं भूल पाते? बिकॉज हम भूलने नहीं देते हैं, हम उसे बार बार याद करते हैं। या तो हम अपने को बताने में, अपने दोस्तों को बताने में, अपने पड़ोसियों को बताने में उस पेनफुल सिचुएशन को जब बार बार आप महसूस करोगे तो वो आपको क्या करेगी? फ़ायदा देगी? वो उतना ही आपको तकलीफ़ देगी और उतना ही आपको रुलाएगी, उतना ही आपको तकलीफ़ देगी। तो अच्छा है ना, मत याद करो। आप अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व करो। आप ये सोचो कोई बात नहीं यार, अच्छा हुआ मुझे वक्त से पहले पता चल गया, शायद मेरा ज़्यादा नुकसान हो जाता। आप ये क्यों नहीं सोचते हो? अच्छा हुआ मुझे वक्त से पहले पता चल गया तो मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये भी तो सोच सकते हो। लेकिन हम हमेशा क्या सोचते हैं, मेरे ही साथ क्यों हुआ, मेरे ही साथ उसने ऐसा क्यों किया? बिकॉज आपने उसको मौका दिया, इसलिए उसने आपके साथ ऐसा किया। हम हमेशा ऑलवेज अपने आप को ज़्यादा वैल्यू देते हैं बजाय दूसरों के, लेकिन अपने आप को ज़्यादा वैल्यू देना भी कई जगह पर गलत होता है और कई बार गलत होता है। अपने आप को वैल्यू दीजिए, लेकिन एक लिमिट में दीजिए। हम अपने आप को कुछ हद से ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं, वहाँ पे हमारे लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। वो एक्सपेक्टेशन ख़त्म होने के बजाय इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि वहाँ पे चीज़ों को अरेंज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हमने जन्म लिया है और जब जन्म लिया है तो हमें हर प्रकार की सिचुएशन को फेस आउट करना चाहिए। या मैं यूँ कह लेती हूँ, हमें मौसम भी बहुत कुछ सिखाता है, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी ठंड। ये हमें क्या सिखाती है? हमें सिखाती है कि समय के हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कीजिए, अपने आप को ढालिए। ये मौसम हमें सबसे ज़्यादा ज्ञान देता है। अब बाहर कहीं मत जाइए, किसी से मत पूछिए, ये मौसम आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा कि हमें कैसे अपने आप को मोल्ड करना है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगी? क्यों आप
जिस चीज़ से नफ़रत करते उसे नहीं भूल पाते हैं। आई होप आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपके वजह से कई लोगों का फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को बहुत आसानी से देख सकें। और प्लीज़ ये एक चेन है, अगर मैंने ये बेड़ा उठाया है आप सबकी मदद करने का तो क्यों नहीं आप मेरा साथ देते। आप भी इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये प्रॉब्लम सबकी सॉल्व हो। हेट करना आसान है, लेकिन क्यों करना, किस लिए करना, ये समझना बहुत मुश्किल है। आई होप यू लाइक इट। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। नमस्कार।